सिस्टम क्या लगता है कि बच्चा इतना डेयर होगा, इतना हिम्मत होगा कि मोबाइल लेकर जाएगा अंदर, फोटो खींचेगा और वायरल कर देगा। जो पढ़ेगा वो रोएगा और जिसके पास पैसा है वो ऑफिसर बनेगा। सिविल कोर्ट भी उनका गया और बिहार दरोगा भी उनका गया। शायद अपनी सिस्टम को, अपनी सरकार को दिखती नहीं है। कैंसिल हो गया पेपर, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये गरीब बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है जो पैसे से पद नहीं खरीद सकते। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका द स्टडी स्पिरिट प्लेटफॉर्म पे। साथियों, बिहार में पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो गया। शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे थे, बाहर मिल रहे थे। पेपर 1 के लगभग 85 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। पेपर शिफ्ट 2 का 100 क्वेश्चन सारे के सारे वही हैं जो एग्ज़ाम हॉल में थे और बाहर वायरल हो रहे थे। आखिरकार कैसे? जब एग्ज़ाम हॉल में हमारा पेपर कलेक्ट कर लिया जाता है तब बाहर पेपर व्हाट्सएप पे वायरल कैसे हो सकती है? जब एग्ज़ाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, यहाँ तक कि जूते बाहर खुलवा दिए गए थे, फिर कैसे? फिर पेपर लीक कैसे हो गया? कोई तो मोबाइल ले गया होगा, कोई तो ऐसा कुछ ले गया होगा जिसको फ़ोटो खींच कर बाहर भेजा होगा। केएस द्विवेदी साहब जो इनके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि बड़े साफ सुथरा ढंग से इस बार परीक्षा करवाएंगे, पर हुआ क्या? वही जो बिहार में होता रहा। किसी बार नहीं पता चलती है तो साफ सुथरा ढंग से मान ली जाती है और जिस बार पता चल जाती है हो जाती है, रायता फैल जाती है। अब चूंकि प्रश्न बाहर हैं तो पेपर तो कैंसिल करना ही होगा, किसी भी परिस्थिति में कैंसिल करना होगा। आप देखेंगे जब भी एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम जाने के लिए, जैसे इस बार तो होम डिस्ट्रिक्ट मिला था ना, लेकिन मैक्सिमम बच्चे पटना रह के तैयारी करते हैं और वहाँ से आने के लिए बच्चे जो ट्रेन में खचाखच बढ़ते हुए एकदम और यहाँ आकर मतलब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम सेंटर से, फिर वहाँ से लौट कर फिर अपने जहाँ पढ़ाई करते वहाँ गए और फिर पता चल रहा है कि अरे पेपर तो बाहर था। किसके लिए और कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार? पूरा सिस्टम फेलियर नहीं है हमारा? पूरा सिस्टम क्या लगता है कि बच्चा इतना डेयर होगा, इतना हिम्मत होगा कि मोबाइल लेकर जाएगा अंदर, फोटो खींचेगा और वायरल कर देगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र जिम्मेदार है। आप एंट्री के समय आप देखेंगे कि वीडियो किया जाता है, आपका चेक प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। फिर कैसे? फिर अंदर कैसे? मोबाइल या कोई भी कैमरा, क्योंकि है ये फेलियर या फिर है ये सिस्टम का एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से बाहर की तरफ प्रश्न भेजे, किसी से सोल्व करवाया और अंदर वाले बच्चों को फिर सहायता करवाई। सेटर्स का ये पूरा ढांचा क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी है बहुत गलत है। बिहार सुधरने के बजाय बिगड़ता जा रहा है। यहाँ प्रशासनिक तंत्र सुदृढ़ होने के बजाय फेलियर होता जा रहा है। अभी आप बीपीएससी तैयारी का देखिए, थोड़ा साफ सुथरा एग्जाम हुआ है। अतुल प्रसाद जी हैं या फिर के पाठक जो अपना चाह रहे हैं कि हम शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन लाए। कहाँ से होगा मूलभूत परिवर्तन भाई? पढ़ने वाले बच्चों को आप पास करने ही नहीं दीजिएगा तो मूलभूत परिवर्तन कहाँ से होगा? सिस्टम में ऑफिसर्स वही बनेंगे ना जिसके पास पैसा है, क्योंकि पेपर लीक का मामला तो यही बताता है कि हाँ भाई पैसा है तो पेपर लीक करवा लो, पेपर ले लो। यदि ऐसी मुद्दे लगातार बिहार में चलती रही तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो जा ही रही है। प्रशासनिक तंत्र से लोगों का, बच्चों का विश्वास उठ ही रहा है। बच्चों के मोरल बहुत डाउन होगा, बहुत पढ़ाई लिखाई के बिहार के एग्ज़ाम के प्रति उनका मोरल बहुत डाउन हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए बच्चे बड़ी जद्दोजहद करते हैं, सिलेबस तो पढ़ते ही हैं, साथ में वो जो एग्ज़ाम का डर होता है, फियर होता है, प्रेशर होता है, उसको झेलते हैं और एग्ज़ाम दे कर आते हैं और उसके बाद पेपर लीक, कैंसिल। ये सही नहीं है। और जब तक ये लीक कैंसिल वाले मामले अपने बिहार में चलता रहा ना, सच बता रहे हैं, ये बिहार का कुछ होने नहीं जा रहा है। राजा के बेटा राजा ही बनेगा। वो होता है ना कि अब राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, वैसा कुछ नहीं है। पैसों वाला का बच्चा ही बनाएगा ऑफिसर। फिर दरोगा के पिछली बार था ना, इतना अमाउंट दीजिए और इतना सेटिंग हो रहा है। इस बार वैसे चर्चा नहीं आ रही थी। इस बार लग रहा था कि बड़ी मतलब केएस द्विवेदी साहब के जो वक्तव्य है
आप इंटरव्यू देखेंगे यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि इस बार मतलब किसी भी नकल के एकदम से खिलाफ रहेंगे, एकदम सख्त एग्ज़ाम लेंगे। वो जो दूसरे कोई आ जाता है किसी के एग्ज़ाम देने, उसको भी एकदम बायोमेट्रिक आदि के द्वारा छाड़ दिया जाएगा, जेल पहुंचा दिया जाएगा। पर लग रहा था कि हाँ एग्ज़ाम तो बड़े अच्छे से होगी, पर नहीं, बिहार है, बिहार है बबुआ, यहाँ तो पेपर लीक हो के रहेगा, पेपर कैंसिल हो के रहेगा, और जो पढ़ेगा वो रोएगा, और जिसके पास पैसा है वो ऑफिसर बनेगा। यही बताती है यहाँ की जो सिस्टम फेलियर से पेपर लीक का मामला है। अभी इन बच्चों का मतलब जो अभी लगे हुए थे, कितने बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए थे, उनमें से ये जो बिहार दरोगा दे रहे हैं बच्चे, बाकी एग्ज़ामों को कम फोकस करते हुए बिहार दरोगा पे ज़्यादा फोकस किए होंगे, तो बाकी एग्ज़ाम भी इनके गए। सिविल कोर्ट भी सेम डेज था। जो लोग सिविल कोर्ट छोड़कर बिहार दरोगा को दे रहे होंगे, दिए होंगे, उनका क्या हुआ होगा? सिविल कोर्ट भी उनका गया और बिहार दरोगा भी उनका गया। यही है पेपर लीक और पेपर कैंसिल का मामला, कि व्यक्ति को बहुत चीज़ छोड़ना पड़ता है, बच्चों स्टूडेंट को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और आप एग्ज़ाम लेने के चक्कर में लेते क्या हो, बस सेट करवाने के चक्कर में बाकी को बर्बाद कर देते हो। तो पेपर कैंसिल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए और होना ही चाहिए। हर एक मतलब परिस्थिति में पेपर कैंसिल होना चाहिए, और इसका पूरे प्रूफ है। आप यूट्यूब पे देखेंगे कि होड़ समझ जाएगा पेपर लीक और पेपर कैंसिल करवाने के मामले में। तो ये पेपर तो कैंसिल हो के ही रहेगा, लेकिन कैंसिल हुआ तो कितना सारों का नुकसान करवा दिया, सिविल कोर्ट वालों का कितना नुकसान करवा दिया। 17 को दोनों एग्जाम, सिविल कोर्ट छोड़ा, दरोगा दिया, दरोगा कैंसिल, पेपर लीक। और सारे एग्जाम्स जो लगे हुए थे बच्चों को, उस पर कम फोकस किया, दरोगा पे फोकस किया कि हाँ दरोगा ये सही है, और यहाँ पेपर लीक और पेपर कैंसिल। कितने बड़ी नुकसान होती है स्टूडेंट्स को। ये जो स्ट्रगल्स हैं बच्चों का, आने जाने, एग्ज़ाम देने, बाकी चीज़ों को छोड़कर इस पे फोकस करने, ये सब शायद अपनी सिस्टम को, अपनी सरकार को दिखती नहीं है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि पढ़े लिखों का सरकार हो, पढ़े लिखे लोग यदि सिस्टम में हों, समझदार लोग सिस्टम में हों, जो बच्चों को ध्यान में रखें, तो जनरली अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप ये बीपीएससी टीआरई में अतुल प्रसाद के खिलाफ बहुत सारे बच्चे भड़क रहे थे, या के पाठक के खिलाफ भड़क रहे हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ठीक लोग हैं, मतलब ठीक कर रहे हैं। थोड़ा सख्ती तो बरतना ज़रूरी है ना बिहार में, क्योंकि हमारी भी आदत लग गई है, आपकी भी आदत लग गई है कि नहीं यार डिसिप्लिन तो होना ही नहीं चाहिए। और यही सरकार की भी आदत है, नहीं डिसिप्लिन होना नहीं चाहिए। सुशासन बाबू का अब बिहार में सुशासन शायद ख़त्म हो रहा है। एक टाइम था ना जब हमारे मुख्यमंत्री जी को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बड़े सारे परिवर्तन किए थे, बड़े अच्छे परिवर्तन किए थे। पर धीरे धीरे ये सब शिक्षा पे उनका जो रवैया है, या उनके द्वारा लगातार कुछ ना कर पाना है, या उनके प्रशासनिक तंत्र का लगातार विफल होना है, ये बताती है कि अब सुशासन बच्चों के लिए कुशासन बन चुका है। और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हम सभी बच्चों को आवाज़ उठाना चाहिए, सभी लड़कों को आवाज़ उठाना चाहिए, सभी टीचर्स को आवाज़ उठाना चाहिए, सभी जो भी इससे जुड़े हुए जितने भी सारे लोग हैं, या चाहे वो छात्र हित में कार्य करने वाले लोग हों, छात्र संघ से जुड़े हुए लोग हो, या बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और भी सारे लोग जो भी इससे जुड़े हुए हो, सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं यार ऐसा होना सही नहीं है। अच्छा, आवाज़ उठाने से भी क्या होगा? बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल होती है, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं। उधर भी CGL बिहार SSC हुआ तो वो भी पेपर लीक कैंसिल। BPSC जो 67th हुआ था वो लीक हुआ था, जो कि बिहार का सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। पर उन लोगों ने थोड़ा ध्यान तो दिया ना, थोड़ा तो कड़ाई किया BPSC वालों ने। बाकी का तो यही है, हर साल लीक होना है ना। BPSC का भी ऐसा कहा जाता है कि हाँ हर साल तो मतलब सेटिंग वगैरह होता ही है। पर यही है कि जिस साल पता चल जाता है, जिस साल क्वेश्चन वायरल हो जाते हैं, उस साल लोगों में ये हो जाता है कि नहीं क्वेश्चन वायरल हो गया, कैंसिल होना चाहिए। पर बिहार लगातार जो एग्ज़ाम ले रही है, बिहार की जो तंत्र है वो लगातार एग्ज़ाम लेने में असफल रह रही है। बिहार को अपनी एग्ज़ाम लेने के ढांचे में, अपनी प्रशासनिक तंत्र के लेवल पर बहुत काम करना होगा, बहुत काम करना ज़रूरी है।
और थोड़े सख्ती से काम करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन के साथ काम करना ज़रूरी है, पैसों के लिए नहीं कि हाँ हर बार कितना भी आप अति करो, कड़ाई करने का प्रयास करो, पर सेटिंग के लिए कुछ ना तो कुछ तो कर ही दिए जाएंगे। और होम सेंटर्स जनरली ऐसा माना जाता था कि हाँ बच्चों के लिए तो ये सही है कि हाँ नज़दीक है, जो अपने ज़िला में रह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो पटना जैसे शहरों में रह रहे हैं ना, तो उनको ट्रैवल तो करना ही पड़ता है। और होम सेंटर देने में सबसे बड़ा खतरा यही है कि अपने पास का स्कूल है और किसी न किसी से तो जान पहचान होगा ही, चलो करा लेते हैं। अरे नहीं, बड़े तंत्रों पर गए तो स्कूल का मास्टर कैसे करवा लेते हैं। स्कूल का मास्टर आपके साथ, उसको दीजिए, वो बिक जाएगा, हो गया पेपर लीक। वो ये मानकर चला कि हाँ आप पेपर को बाहर नहीं करेंगे, और आपके पास आप अंदर से एक पेपर बाहर भेजे कि सॉल्यूशन बना कर भेजो, और वो 4 लोग को और भेज दिया, हाँ पेपर आ गया है। बस इस चक्कर में पेपर लीक हो जाते हैं, इस चक्कर में पेपर लीक का मामला आ जाता है। लेकिन एक के लिए भी या 2 के लिए भी या 10 के लिए भी पेपर बाहर क्यों आए, बाहर से बनकर क्यों अंदर जाए? ये तो बिल्कुल गलत है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे, फिर उनका क्या होगा? या बच्चे पढ़ाई छोड़ दे, पैसे कमा ले कि हाँ पैसे जुटा लेते हैं और डायरेक्ट पद खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? बिहार को इस पे बारे में बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सुधारना पड़ेगा इसको। आप ये तो एग्ज़ाम का कैंसिल के बारे में मत पूछिए कि हाँ कैंसिल होना कि नहीं होना, कैंसिल है पेपर, क्योंकि कैंसिल करना ही बनता है। लास्ट में उपाय क्या हो जाता है कि हाँ आपके पास कोई वैलिड रीज़न है नहीं कि हाँ पेपर बाहर क्यों आए, और ये भी नहीं कि 10 क्वेश्चन बाहर आए हों, पूरे के पूरे हूबहू पेपर्स बाहर हैं, तो फिर तो कैंसिल होना ही है। कैंसिल हो गया पेपर, और फिर से दोबारा एग्ज़ाम जब ले जाएंगे तो आशा करते हैं कि हमारे जो ये तंत्र है वो अपनी विफलताओं से थोड़ा बाज आए, थोड़ा ऊपर उठे और थोड़े अच्छी तरीक़ा से सुदृढ़ तरीक़ा से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएं। बिहार में बहुत सारी एग्ज़ाम हो रही हैं जो लगातार पेपर, मतलब यही मामला है, बाहर सेटिंग का, पेपर लीक का, पेपर कैंसिल का, ये जो मतलब सेटिंग का कल्चर बन चुका है, पेपर लीक का कल्चर बन चुका है, पेपर कैंसिल करने का कल्चर बन चुका है, उससे ना दूर करना बहुत ज़रूरी है। उसे दूर करना ही होगा, वरना ये बच्चों के लिए, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये गरीब बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है जो पैसे से पद नहीं खरीद सकते हैं। कैसा लगा मेरा विचार, आप बताइएगा। जय हिंद।